कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि उद्धव ठाकरे ने कर दिया कांड चुपके चुपके। अब उस खबर का असर दिख रहा है। NWI टीवी पे इस खबर को चलते ही इस पर प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है और महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ रहा है, क्योंकि यह खबर एक तरीके से वहां की सियासत को झंझोड़ने वाली खबर थी, झकझोरने वाली खबर थी। अब इस मामले में वहां के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी अब एक्शन लेने के मूड में दिख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं NWI टीवी। तो यह खबर जो है वो महाराष्ट्र की सियासत में हलचल पैदा करने वाली खबर थी, लेकिन उस दौरान राज्यपाल हॉस्पिटलाइज थे, वो कोरोना संक्रमित थे, वो खुलेआम बाहर आ नहीं सकते थे और इस दौरान महाविकास अघाड़ी सरकार में बगावत हो गई, शिवसेना में बगावत हो गई और जो बागी गुट है वो गुवाहाटी पहुंच गया, पहले सूरत उसके बाद गुवाहाटी पहुंच गया। लेकिन उसी दौरान 21 तारीख को ये बगावत होती है, 21 जून को। उसके बाद 22, 23, 24 इन 3 दिनों में करीब 280 विकास कार्यों को दनादन झंडी दिखाई गई। यह खबर हमने आपको दिखाई थी। आप हमारे वेबसाइट पे जाकर के, हमारे इस YouTube चैनल पर जाकर इस खबर को दोबारा देख सकते हैं। तो यह खबर दिखाई कि किस तरीके से उद्धव सरकार ने बगावत के तुरंत बाद ही लगातार 3 से 4 दिनों के अंदर में 280 GR को मंजूरी दे दी। सरकार के जो सरकारी खजाना होता है उसे खोल दिया। उन्हें डर इस बात का था कि एकनाथ शिंदे कहीं विकास के मुद्दे को लेकर के जनता के बीच ना चले जाएं, क्योंकि जनता को ना हिंदुत्व से मतलब है, ना ही उद्धव सरकार या उद्धव ठाकरे की तानाशाही से मतलब है। उसे मतलब है विकास से, जो कि होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं। एकनाथ शिंदे खुद भी जो शहरी विकास मंत्री हैं उन पे भी सवाल उठ सकते थे। तो एकनाथ शिंदे ने इसे बड़ा मुद्दा बताया था कि विकास कार्य नहीं हो रहे हैं महाराष्ट्र में। यह एक बड़ा मुद्दा है जिसके कारण उन्हें बगावत करना पड़ रहा है। सरकार, उद्धव ठाकरे की सरकार सब कुछ अपने इशारे पे नचाने को तैयार है और शिवसेना के जो तमाम मंत्री हैं जो विकास कार्य करवाना चाहते हैं तो उनको फंड रिलीज नहीं किया जा रहा है, ना ही उनसे मुलाकात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। एक बड़ा मुद्दा बना था ये। अब इस मुद्दे पे जिस तरीके से एकनाथ शिंदे जनता के बीच जाने की कोशिश कर रहे थे और लोगों को बताने की कोशिश कर रहे थे, ये उद्धव ठाकरे की भी समझ में आने लगी बात कि अगर ऐसा होता है तो जनता, जिनका एकमात्र सहारा भी उद्धव सरकार के पास है या उद्धव ठाकरे के पास है, कहीं वही उससे मुंह ना मोड़ ले। कहीं ऐसा संदेश ना चला जाए कि जो उद्धव ठाकरे हैं वो जनता विरोधी फैसले ले रहे थे या जनता के हक में उनकी सरकार फैसले नहीं कर रही थी या विकास कार्य नहीं कर रही थी। इसी को झुठलाने के लिए और जनता की हमदर्दी बटोरने के लिए उद्धव सरकार ने 3 दिनों के अंदर, बगावत 21 जून को होता है, उसके 3 दिनों के अंदर में दनादन विकास कार्यों की झड़ी लग जाती है। जो पिछले 1-1.5 साल में नहीं हुआ वो 3 दिनों में हो जाता है। 280 विकास कार्यों को हरी झंडी दिखा दी जाती है और ज्यादातर जो विकास कार्य सारे NCP और जो कांग्रेस के मंत्रालय हैं, जो उनके मंत्री हैं, उनके गुट के मंत्री, उनके नाम पे शुरू किए जाने की घोषणा कर दी जाती है ताकि रिपोर्ट कार्ड उद्धव सरकार दिखा सके। लेकिन अब उस पे भगत सिंह कोश्यारी जैसे ही निकल के आए बाहर, हॉस्पिटल से बाहर निकले, कोरोना की रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आई, उसके बाद उन्होंने एक्शन लेना शुरू किया इस मामले में, क्योंकि बागी विधायकों ने एक शिकायत की थी कि इस तरह की कोशिशें की जा रही है। बीजेपी के भी विधायक ने शिकायत की, जिसपे तुरंत हरकत में आई जो राजभवन के अधिकारी हैं, वो हरकत में आ गए तुरंत। और जो भगत सिंह कोश्यारी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उन्होंने तुरंत बिना देरी किए हुए मुख्य सचिव को एक चिट्ठी लिखी कि जो 22, 23, 24 जून को जिस तरीके के आदेश दिए गए हैं उद्धव ठाकरे की सरकार के द्वारा, उद्धव ठाकरे ने जो आदेश दिए हैं, जो मुख्यमंत्री मंत्रालय की तरफ से आदेश आए हैं, उसके आधार पे जो फाइलें तैयार की गई है, जो प्रस्ताव तैयार किए गए हैं, वो सारी फाइलें अब तुरंत राजभवन भेजिए, क्योंकि उस पर पुनर्विचार किया जाएगा। ये बात भी, ये आशंका भी जताई जा रही थी कि कहीं इस विकास कार्य को, ये जितने 280 विकास कार्यों को हरी झंडी दिखाई गई है, कहीं इसके पीछे सरकारी खजाने को आनन फानन में खाली करने की योजना तो नहीं बन रही है। ये तमाम आशंकाएं थी जिसपे भगत सिंह कोश्यारी ने तुरंत एक्शन लिया है
और एक्शन लेने के बाद भगत सिंह कोश्यारी ने ऐलान कर दिया है कि जब तक कोई फैसला ना हो जाए, जब तक कोई नई सरकार ना बन जाए, जब तक विधानसभा में फ्लोर टेस्ट ना हो जाए, या जो भी महाराष्ट्र की सियासत है उसमें जो एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जो एक उहापोह की स्थिति बनी हुई है, जब तक वो खत्म ना हो जाए तब तक कोई नीतिगत फैसले ना लिए जाए। हालांकि इसकी अभी बहुत आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इस तरह के संदेश आ रहे हैं लगातार राजभवन से कि जब तक अस्थायित्व जैसी कोई बात ना हो जाए तब तक इस तरह के फैसले नहीं लिए जा सकते। तो एक तरीके से राजभवन से जो संदेश आया है वो शिंदे गुट के जो विधायक हैं, जो शिवसेना के बागी विधायक हैं गुवाहाटी में बैठे हुए, उसमें भी एक जबरदस्त जोश है, क्योंकि उन्हें लगने लगा है कि अब सरकार हमारे साथ है। लेकिन सरकार वो नहीं जो महाराष्ट्र में है, सरकार जो केंद्र में है, या फिर जो केंद्र के इशारे पे यहां राज्यपाल है। अब उन्हें लगने लगा है कि ये हमारे साथ हैं और अब न्याय की जीत होगी, किसी तरीके की कोई तानाशाही नहीं होगी, किसी तरह की कोई सियासी साजिश नहीं होगी। नमस्कार।